The Lord. It's good to be in the house of the Lord, and we praise God for each and every opportunity God gives us to sit on His feet and listen to Him. Like Mary, Martha's sister, did. Yesterday I was sharing about her. And God wants us to have more time with the Lord. परमेश्वर चाहता है और अधिक समय हम प्रभु के चरणों पर बिताएं, प्रभु के सन्मुख बिताएं. सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु हमको दिया है. इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएंगे, I just want to say thank you very much. Once again, I want to say thank you and thank you for to this church and the whole committee of this program, Praise Fest. Those who have invited us, I want to say thank you on behalf of my wife and myself and our organization. I want to say thank you so much for giving us the opportunity to come here and give us time to share what God, we have learned and what God has given us to share with you. प्रभु का धन्यवाद. और इस समय के लिए इस समय हम धन्यवाद देते हैं ख़ास तौर से जो इस प्रोग्राम के जितने कमेटी मेंबर्स हैं इस चर्च को, और हर एक जन को जो इससे जुड़े हुए हैं, हर एक पास्टर्स को जो आप आए हैं. हम आपको दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं, अपनी ओर से, अपनी पत्नी की ओर से, और अपने संस्था जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ गुड नेबर्स इन इंडिया के नाम से है, अग्नि मिनिस्ट्री, AGNI अग्नि मिनिस्ट्री के नाम से है. और ये एक नॉन डिनोमिनेशनल इंटर डिनोमिनेशन संस्था है, और जहाँ भी प्रभु हमें बुलाता है और मौका देता है वहाँ हम जाते हैं परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए. हम कोई किसी चर्च का प्रचार नहीं करते, कि डिनोमिनेशन का प्रचार नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं. We just preach the Jesus Christ, not for any church or any denomination, but we preach what the Word of God says. और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु बहुत सी आशीष देता है. थोड़ा सा मैं अपने मिनिस्ट्री के बारे में हम बताना चाहते हैं जो हम इस समय में कर रहे हैं. आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत इस समय परसिक्यूशन हो रहा है, और ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में. साउथ इंडिया में उतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा क्रिश्चियनिटी परसेंटेज ज़्यादा है, क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, क्रिश्चियन ऑफिसर्स हैं और अच्छे अच्छे पद पर हैं. लेकिन नॉर्थ इंडिया में हम लोग 0.1% हैं जो क्रिश्चियंस हैं. और इसलिए और नॉर्थ इंडिया खासतौर से यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट जो है, यहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रांग होल्ड है आइडल वर्शिप का, और आप जानते हैं अलग दूसरे धर्मों का, वो बहुत ज़्यादा है. और इस समय बहुत परसिक्यूशन है हमारे खासतौर से यूपी में, उत्तर प्रदेश में. बहुत से पास्टर लोग, पादरी लोग जो हैं जेल में हैं, बहुत से का चर्च जला दिया गया, बहुत से पास्टर लोग बिखर गए, उनको नहीं मालूम अब क्या होगा. दे आर लिविंग इन फियर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ देयर लाइफ. सो ऐसे माहौल में है. बहुत चीज़ें आपको पता नहीं लगती, लेकिन हम जानते हैं और हम बताना चाहते हैं कि आज बहुत प्रार्थना की ज़रूरत है कि आप ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए प्रार्थना करें. हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से, और हमें मालूम है, हम ध्यान रखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है. हमारे कांटेक्ट में, मेरे कांटेक्ट में जो है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में अबाउट 16 पास्टर इस समय हैं जो कि बहुत परेशानी की हालत में, उनके चर्च तोड़ दिए गए. उनमें से 9 पास्टर्स जो हैं वो प्रिजन में हैं, जेल में हैं, अभी भी नहीं छूटे. और जो ताजुब की बात है कि कोई चार्जेस नहीं है, रिटन चार्जेस उनके ऊपर नहीं, कोई FIR नहीं, कुछ नहीं, बस उनको जेल में डाल दिया गया है. और पूछते भी हैं कि भाई केस चलाओ, हमारे पर कोर्ट केस चलाओ, कुछ हमें हमको भी मौका मिले, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है.
बस ऊपर से दबाव है, और ऊपर से आप समझ रहे हैं ना किसका दबाव होता है। तो उनका प्रेशर है जिसमें वो उनको बंद करके रखा हुआ है, कभी भी छूट जाए, कभी भी फिर बंद हो जाए, कोई नहीं जानता। तो 16 ऐसे फैमिलीज़ हैं, पास्टर्स हैं जो गांव देहात में हैं। सिटी के पास्टर्स के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है, जो बड़े बड़े चर्च के पास्टर हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इंटीरियर में ग्रास रूट लेवल पर जो काम कर रहे हैं, जो पास्टर्स काम कर रहे हैं, छोटे छोटा चर्च चलाते थे एकदम विलेज में, रिमोट एरियाज़ में, और हम लोग ख़ास तौर से उन्हीं लोग की साथ जुड़े हुए रहे हैं। तो हमें मालूम है कि ऐसे पास्टर्स को बहुत सताया जा रहा है। और 16 पास्टर हमारे कांटेक्ट में हैं जिनको हम लोग लगभग 1 साल से उनको हम भोजन करा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है। एक दिन मैंने कॉल किया एक पास्टर को, पास्टर सुशील नाम है उसका, और उसको कॉल किया मैं। हमारे सिटी से करीब 90 किलोमीटर्स दूर पर है, और मैं कॉल करता रहता हूँ पास्टर्स को जो गांव देहात में हाल चाल पूछता। तो ऐसे ही मैंने ऑफिस में बैठा, मैं कॉल किया, वो पादरी रोए लगा ना, एकदम फ़ोन पर रोए लगा, कुछ बोला नहीं, रोने लगा। मैंने कहा क्या हो गया पास्टर, क्या बात होगी? कहने लगे, हमसे बोला, सर हमारा परिवार, हमारे 3 बच्चे, हमारी पत्नी, हम लोग 4 दिन से हम लोग भोजन नहीं किया है, 4 डेज से केवल ब्लैक टी पिया है ना, विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, उसी पर हम लोग जी रहे हैं, नहीं मालूम क्या क्या होगा। सो दैट ब्रोक माई हार्ट। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे 16 पास्टर्स को इस समय हम लोग हर महीने भोजन भेजते हैं, और उनको जैसे राइस है, आटा है, दाल है, ऑयल है, शुगर है, और टी लीफ है, ऐसे 9 चीज़ है, 9 चीज़ें जिसका पैकेट बना करके हम भेजते हैं उनके लिए, हर महीने इंतज़ाम कर रहे हैं। सो प्रार्थना करिए कि कुछ हम उनके लिए कर सकें, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु कमी नहीं रहने देता, प्रभु सहायता करता है। ऐसे बहुत पास्टर हैं क्योंकि उनके पास भोजन के लिए। लेकिन अभी हम लोग ने कुछ साल से, ये जो कोविड हुआ उसके बाद, उससे पहले से ही हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसको हम लोग नाम दिया है SSS, सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम। और इसके अंतर्गत हम लोग जो पास्टर लोग हैं जो जो इंटीरियर में काम कर रहे हैं, उनको हम उनके लिए उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो छोटा सा कोई अपना बिजनेस शुरू करें, अपना कोई रोजी रोटी के लिए अपना कोई काम करें। और दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है। क्योंकि अक्सर जो प्रभु के दास लोग हैं जो सेवकाई में आते हैं, कहते हैं ब्रदर मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ। देयर इज़ नो फुल टाइम एंड हाफ टाइम मिनिस्ट्री इन द बाइबल। बाइबल में कोई फुल टाइम हाफ टाइम मिनिस्ट्री नहीं है। आप 1 घंटा भी अगर प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो भी फुल टाइम है, और वो भी प्रभु की सेवा है। तो परमेश्वर ने मुझको सिखाया इस बात को, और मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जब हमने मिनिस्ट्री शुरू किया था, और हम यूथ फॉर क्राइस्ट, आप जानते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, उनके लिए काम कर, तो उस समय हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति में गुजर रहे थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरा छोटे छोटे दोनों बच्चे थे, और उस समय बहुत कठिन था। मुझको बहुत थोड़ी सैलरी मिलती थी, जिसमें इंक्लूडिंग हाउस रेंट था। पत्नी भी प्राइवेट कोचिंग करती थी, घर घर जाके एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। तो उस समय परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया कि हम आपने सुना होगा एक टायर कंपनी है, गुडईयर टायर कंपनी, सुना होगा, गुडईयर नाम होता है ना, गुडईयर टायर कंपनी। उस कंपनी के ऑफिस में मैंने काम किया। मैं जाके के वाउचर बनाने का काम करता था, टाइपिंग का काम। उस समय कंप्यूटर नहीं था, लेकिन टाइपिंग होता तो खुट वाला टाइपराइटर चलता रहा ना, तो वो टाइपिंग उस पर मैंने अपने फादर का टाइपराइटर पर सीखा था। सो आई यूज्ड टू टाइप एंड दे गेव मी, यहाँ के हिसाब से बोलें तो $1 पर आवर देते थे ना। तो $2, 2 घंटे काम करता था, $2 फिजियन डॉलर के हिसाब से मुझे मिलता रहा, और हफ्ते में 5 दिन काम करता रहा। दैट वॉज द टाइम एंड गॉड हैज़ टॉट मी कि हमको काम करना है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु की सेवा में आ गए तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, प्रभु हमें खिलाई, प्रभु ऊपर से थोड़े फेंकेगा ना। वो तो खैर कौवों को इस्तेमाल करता है, बाइबल में लिखा ना, अपने लोगों को भोजन कराने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने हमें हाथ दिया है,
तो हमने अपने पास्टर प्रचारकों को सिखाया कि गो एंड डू द वर्क। बहुत से पादरी था जो कोई काम करता रहा, छोड़ करके आ गया, प्रभु हमें बुलाया है, हम चर्च चलाएंगे, और आज रोते हैं। प्रभु हमको रोने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु हमको दुख में रहने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु नहीं चाहता कि हम कमी घटी में रहें, हमारे पास भोजन नहीं हो, हमारे बच्चे पढ़ाई न कर पाएँ। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है हमारे पास सफिशिएंट हो कि हम अपना घर चला सकें। सो ये मैंने सीखा बुक ऑफ जेनेसिस से, जहाँ परमेश्वर ने आदम को बनाया और उससे बोला अदन की वाटिका में काम कर और इसकी रक्षा कर। चैप्टर 3 एंड वर्स 15, 16, 17 में लिखा है काम कर, गो एंड वर्क। क्या ज़रूरत था? वो अदन की वाटिका में एवरीथिंग वॉज, गार्डन ऑफ ईडन में सब कुछ बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वॉज गुड, ब्यूटीफुल, उसमें काम करने की जरूरत नहीं रहा। फिर भी गॉड बोलता है, परमेश्वर बोलता है आदम से गो एंड वर्क। और फिर जब न्यू टेस्टामेंट में आया तो पॉल के जीवन से सीखा। ही यूज्ड टू मेक टेंट, था ना, उस समय मशीन नहीं होता था, हाथ से टेंट बनाते थे। लेकिन वही पॉल था जो 3-4 मिशनरी बड़ी यात्रा किया, कितने चर्च प्लांट किया, कितना प्रीचिंग किया, सबसे ज़्यादा बुक्स उसकी बाइबल में है, वही पॉल है। तो परमेश्वर ने सिखाया कि वी शुड वर्क। तो यही मैं उनको सिखाता हूँ एंड पास्टर प्रचारकों को। और वी हैव स्टार्टेड दिस, नॉट ओनली टीचिंग देम कि तुम करो ऐसा करो, लेकिन हमने उनकी हेल्प करना शुरू किया। वन टाइम हेल्प करते हैं और उनके लिए कोई बिजनेस शुरू कराते हैं। एक लिस्ट बनाया हमने, जैसे साइकिल रिपेयरिंग है, सिंपल चीज़ें हैं, साइकिल रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग है, डीजल मैकेनिक का है, और उसके बाद सिलाई सेविंग सेंटर है, फिर उसके बाद वो ग्रोसरी, छोटा सा ग्रोसरी शॉप है। ऐसे ऐसे करके हमने एक लिस्ट बनाया। उनसे हम पूछते हैं व्हाट यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। कोई पादरी बोले हम ग्रोसरी शॉप खोलना चाहते हैं, कोई बोले हम साइकिल रिपेयरिंग करना चाहते हैं। एक पादरी जो जूता बनाने का काम करता रहा और आज भी करता हो। अब बिहार में जाओगे, एक हाईवे के किनारे एक जगह बस रुके और बस से तुम झांक के देखो तो वो एक एम्ब्रेला लगाए हुए और वो जूता सिल रहा होगा, वो पास्टर है। और वो एक बार हमारे ऑफिस में आए, कहने लगे, अब बड़ा खुश, कहने लगे पादरी हम तो क्या बताएं, हमारे चर्च में तो बहुत लोग आए लगा, है ना। हमने कहा ये कैसे हुआ? तो कहे जब हम जूता सिलते हैं तो जानबूझ के धीरे धीरे सिले हम, उतना देर में हम प्रभु के बारे में बता देते हैं। अपने पास वो ट्रैक्ट रखे रहता है, बाइबल ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो रखे रहता है। अगर कोई पढ़ने जानता होगा तो उसको देता, लो भैया पढ़ो जब तक हम जूता सिल रहे हैं ना। क्योंकि गांव में ऐसा होता है, विलेज में लोग आते हैं शूज़ सिलवाए के लिए, चाहे कपड़ा सिलवाए, तो वो बैठे रहते हैं जब तक सिल के लेके ना जाए, है ना, वो छोड़ के नहीं जाते हैं। तो वो टाइम उनको मिलता है कि वो लोग प्रभु के बारे में बताएं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जब हमने शुरू किया, जस्ट आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद हमने पहले 10 पास्टर के साथ शुरू किया था, ये आरंभ किया था। 10 pastors को we helped and they started this work, and I called them after 6 months just to know what is the outcome, क्या इससे फ़ायदा है कि नहीं है, मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। And I was surprised, और तब मेरे समझ में आए पॉल क्यों ये करता था। पॉलुस जो था वो why he used to make tent। जब वो लोग आए तो लोग बताए कि 2 बात हुई उनके चर्च में। नंबर 1, उनका चर्च में लोगों और ज़्यादा लोग आए लगे, नए नए लोग आने लगे, है ना। नए नए लोग जिनको जानते भी नहीं थे वो भी लोग भी चर्च में आने लगे, चर्च में और भीड़ हो गई और लोग आने लगा। दूसरी बात क्या हुई, उनका चर्च गिविंग बढ़ गया। ये बड़े ताजुब की बात। अब वहाँ इंडिया में गांव में लोग ज़्यादा पैसा नहीं डाले ऑफरिंग में। वो लोग जैसे पास मुर्गी हुई तो अपना अंडा, वह मुर्गी का अंडा लेके आए लोग, है ना। तो जो 2 अंडा लाता रहा तो अब 4 अंडा लावे, जो इतना चावल लाता रहा वो अब इतना लाए लगा, जो इतना गेहूं लेके आता रहा अब इतना लाए लगा, जो 1 लौकी लेके आए पादरी के लिए तो अब 2 लौकी लेके आए लगा, है ना। तो ऐसे करके उनका चर्च गिविंग बढ़ गया। पास्टर वो स्टार्टेड वर्किंग, वो कमाने लगा, प्लस चर्च गिविंग बढ़ गया, चर्च की मिनिस्ट्री बढ़ने लगी। इसका ये प्रभाव पड़ा। एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट। एंड आई वाज कॉल्ड इन US में
एक वहाँ कैलिफोर्निया में वर्ल्ड मिशन सेंटर है पैसाडेना में। उन लोगों ने हमको बुलाया खास तौर से जब उन्होंने सुना कि ये मिनिस्ट्री हम करते हैं, एंड दे आस्क्ड मी टू स्पीक ऑन दैट। और पूरा हॉल भरा हुआ था, पूरा वीडियो सब लगा हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही सब कुछ, एंड दे वर सरप्राइज। और मुझसे मेरे से उन्होंने रिटर्न में लिया ये पूरा प्रोजेक्ट जो था, जो हमने बनाया था प्रार्थना के साथ, रिटर्न में लिया और उन लोग ने अप्लाई किया इसको फिलीपींस में, बांग्लादेश में, और क्या बोलते हैं ऐसे जो छोटे छोटे देश है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी है और श्रीलंका में है, और उस तरफ फिलीपींस में है, और ताइपेई वहाँ पर है। ऐसे छोटे छोटे देशों में जहाँ गरीबता बहुत है, वहाँ लोगों ने शुरू किया ये प्रोग्राम को। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु बड़ी आशीष दे रहा, बहुत अच्छा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा जो ये एक प्रोजेक्ट था जो आई हैव स्टार्टेड इन द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट, है ना, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो आरंभ किया, उसका प्रभाव पड़ रहा है कि आज कितने पास्टर प्रचारक लोग आज कम से कम भूखा नहीं है ना, बिरयानी मिले ना मिले, कम से कम दाल रोटी मिले, है ना, और कुछ तो है खाने के लिए, है कि नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वी हैव स्टार्टेड दिस मिनिस्ट्री। अभी इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छा बिजनेस है ई रिक्शा का, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा हो गए, रिक्शा जो 3 व्हीलर होता ना पब्लिक के ट्रांसपोर्ट के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, और ई रिक्शा जो है वो बहुत यूज़ हो रहा है। बैटरी चार्ज कर देते रात भर और दिन भर चलाते हैं वो लोग, और बहुत अच्छी इनकम उसमें है। तो वी हैव स्टार्टेड दिस, थोड़ा कॉस्टली है, हमारे बजट के बाहर है, लेकिन गॉड इज़ हेल्पिंग अस एंड वी आर बाइंग ई रिक्शाज एंड गिविंग टू द पास्टर्स। और कितने पादरी जो इसको चला करके अपनी पूरी मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो किसी पर डिपेंड नहीं। और यही मेरा एम है, जो हमारी संस्था का जो एम है वो यही है कि प्रभु के सेवक लोग भूखे नहीं रहे, प्रभु के सेवक लोग परेशानी में रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर सके, कम से कम उनके पत्नी के पास अच्छी साड़ी हो पहनने के लिए ना, अच्छा कपड़ा हो। अगर उनके पास नहीं है तो फिर दूसरों को क्या देंगे, है कि नहीं। अगर मेरे पास नहीं तो मैं दूसरों को क्या दूंगा। केवल शब्द बताने से, केवल लंबा लंबा सरमन देने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, जब तक कि हम कुछ करें नहीं। और तो ये हमारी मिनिस्ट्री है, गॉड इज़ यूजिंग अस। अभी हम ज़्यादा गांव में नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का निगाह पड़ा हुआ है हम लोग के ऊपर है कि कहाँ कौन इनके पीछे है, कौन इनको सपोर्ट करते हैं या इनकी हेल्प करते हैं, इसलिए हम थोड़ा केयरफुल रहते हैं। लेकिन इस तरह से अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय 16 पास्टर हैं, पादरी हैं, जो 4 स्टेट में, जो आसपास के यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और नेपाल का बॉर्डर में, ऐसे लोगों को हम भोजन भी करा रहे हैं, भोजन भेज रहे हैं पादरी लोग को, उनके परिवार को। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उनको हम सेल्फ सपोर्ट बनाएं, वो अपने आप से कुछ काम करें और परमेश्वर की सेवा भी कर सकें। और प्रभु का धन्यवाद हो, चर्चेज उनके बढ़ रहे हैं और नए नए लोग आ रहे हैं, और उनका चर्च गिविंग बढ़ती जा रही है, फाइनेंशियली बढ़ती जा रही है, उनकी कोई कमी घटी नहीं रह रही। अब पूरे कोविड में जितना लोग ये प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा, कोई भी दुखी नहीं रहा पूरे कोविड टाइम में। आप जानते हो कोविड में क्या हुआ ना, लेकिन उन लोग बहुत, उनके पास भोजन रहा, कमाते रहा। जो लोग नहीं किया ये काम, बहुत से थे जो बैकअप कहने नहीं पादरी हमें तो प्रभु बुलाया, वही खिलाएगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं। वो लोग आज हमारे पास आते हैं, कहते हैं पादरी हमारे लिए भी कुछ शुरू कर दो, हमारे लिए भी कुछ कर दो। हमने कहा वो टाइम जब हम बुलाया रहा, तुम्हारे लिए करना मांगते, तुम नहीं आए, पीछे हट गए और भूखे भूखे रहे, परेशानी में रहे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मिनिस्ट्री वी आर डूइंग। प्रार्थना करिए परमेश्वर सहायता करता रहे ताकि हम अपने भाई बहनों को जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनके लिए भोजन का इंतज़ाम कर सकें, उनको खिला सकें, जो जेल में हैं उनके लिए कुछ कर सकें, उनके परिवार की देखभाल कर सकें और उनको प्रभु में आगे बढ़ा सकें। सो ये हमारी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है। वैसे मिनिस्ट्री तो बहुत सी है, लेकिन मेन मिनिस्ट्री ये है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। वी नीड योर प्रेयर, है ना, क्योंकि प्रार्थना लिखा है बाइबल में, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू द प्रेयर ऑफ राइचियस, है ना। तो जब आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। जस्ट 1 लाइन प्रेयर, आप
अग्नि याद रखना, है ना। अग्नि जानते हो, आग, फायर। जहाँ भी फायर दिखाई दे आप बस आँख बंद के कहना गॉड ब्लेस अग्नि मिनिस्ट्री, ही नोज कौन सा अग्नि मिनिस्ट्री, है ना। दैट इज़ एनफ फॉर अस, गॉड ब्लेस अग्नि मिनिस्ट्री, दैट ओनली वी वांट। सो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बाइबल का बहुत जाना पहचाना एक अध्याय है, और मैं एक बार फिर से हृदय से, दिल से हम दोनों आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बुलाया और ये मौका दिया कि हम यहाँ आ सके। मैं सीनियर पादी साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ उनके प्रेम के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, और पास्टर आमी को, और जितने पास्टर लोग हैं जो इस कमेटी में भी जितने लोग हैं इस प्रोग्राम के लिए, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। कभी भी हमारी ज़रूरत है, जब तक हम आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आप ज़रूर से हमारी सेवाएं ले सकते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। तो जाना पहचाना जो अध्याय है जिसको हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानते हैं, उसको मैंने आज लिया है। और ये ऐसा अध्याय जिसको मैं पहले भी कई बार इसका चर्चा कर चुका हूँ, मुझे मालूम है। यहाँ फिजी में भी कुछ चर्चेज में, जहाँ तक मेरे ख्याल है आशीष असेंबली में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बोला था, नांदी में बहुत पहले, लतोका में भी हम इसके बारे में इस अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से जब ये जो हम लोग का जो मेन टॉपिक है ना, गॉड मेक मी सेंचुरी, है ना, एक होली, पवित्र एक सेंचुरी बना। परमेश्वर मुझको एक ऐसा पवित्र स्थान बना, एक ऐसा पवित्र जन बना जो तेरे काम आ सके। और इस पवित्रता के लिए एक अच्छी सेंचुरी बनने के लिए कुछ बातों की ज़रूरत है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो हम लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी सब लोग जानते हैं ना। अगर आपको बेस्ट बिरयानी खानी है तो आप लखनऊ आइएगा, बिकॉज़ लखनऊ के लिए बोलते हैं, हमारा शहर जो है लखनऊ के लिए बोलते हैं, लखनऊ इज़ द प्लेस ऑफ नवाब एंड कबाब, है ना। तो बहुत से लोग हैं इंडिया में जो बॉम्बे से और साउथ इंडिया से लोग सिर्फ खाए के लिए आते हैं लखनऊ में, ज़रूर आते हैं। तो बहुत अच्छा है। अगर आप बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी सब लोग जानते हैं ना, यहाँ भी बनता है मालूम, तो कभी ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा आप गए और आप मीट ले आए, चिकन ले आए या मीट ले आए लेम का, और ला करके उसको बस राइस के साथ मिला करके और चढ़ा दिया चूल्हा पर, है ना, अपने गैस स्टोव पर चढ़ा दिया, और उसके बाद क्या ले पादरी ये बिरयानी बन गया। कभी ऐसा होता है? नहीं, कभी नहीं होगा। मेन उसमें क्या है, उसमें मीट है और राइस है, राइट। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपको डालना ज़रूरी है ताकि वो बिरयानी खाने के लायक बन सके, है ना। जैसे उसमें थोड़ा अनियन डालना है, थोड़ा मसाला, तुम्हें स्पेशल मसाला डाले के पड़ी, है ना, थोड़ा कुछ स्पाइसेस हैं, चिली है, ये सब चीज़ें जब तक नहीं डालोगे और थोड़ा सा सब कुछ डालने के बाद भी अगर थोड़ा नमक नहीं डाले तो बिरयानी खाने के लायक नहीं होगी। थोड़ा नमक भी डालना है ताकि उसका स्वाद बने, राइट। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है, ये क्या होता है, उस बिरयानी को खाने के लायक बनाता है कि somebody कैन ईट इट एंड से क्या बढ़िया टेस्टी बिरयानी बना है कि नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, है ना, तत्व, हिंदी में बोला जाता है तत्व। इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं जो उस भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, स्वाद लावे उसमें, ताकि तुम खा सको उसको। बिना उन इंग्रेडिएंट्स के वो भोजन बेकार है। चाहे कितना अच्छा तुम मीट लेके आओ, कितना अच्छा तुम बासमती राइस लेकर के आओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुम उसमें वो इंग्रेडिएंट नहीं डालेगा, थोड़ा नमक नहीं डालेगा, है ना, तब तक वो कभी खाए लायक नहीं बन सकता। वैसे ही बाइबल में एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं द इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, जो मसीह जीवन को सुंदर बनाता है, हमारे जीवन को एक ऐसा सेंचुरी बनाता है जो सुंदर बने, खूबसूरत बने, है कि नहीं, जो जिसमें एक सुंदरता, इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। और वो जो है वो हम लोग पाते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 में, जो हम लोग अच्छे से जानते हैं। कौन सा चैप्टर, उसका नाम है सरमन ऑन द माउंट। सब लोग जाने ना, पहाड़ी उपदेश बोलते हैं उसको, सरमन ऑन द माउंट। दिस वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर। पूरा जो
चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये तीनों चैप्टर जो हैं सरमन ऑन द माउंट हैं, जो यीशु मसीह के मुख से निकले हैं. ध्यान देना इस बात को. जीसस इज टेलिंग टू हिज डिसाइपल्स, नॉट द क्राउड. और ये जो सरमन ऑन द माउंट है, ये कोई मॉरल टीचिंग नहीं है, ये स्पिरिचुअल टीचिंग है. ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं. काश और समय होता था कि मैं आपको पूरा तीनों चैप्टर के बारे में उस पर स्टडी देता, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें. पहले 12 वर्स को हम देखेंगे, सरमन ऑन द माउंट के 12 वर्स को. लेकिन मैंने आपको कहा कि दिस इज ए स्पिरिचुअल टीचिंग, और इसको प्रूव करने के लिए वाई दिस इज ए स्पिरिचुअल टीचिंग, इट इज़ नॉट ए मॉरल टीचिंग. क्योंकि मॉरल टीचिंग तो कहीं भी तुम दे दो. यीशु मसीह चाहते तो भीड़ को भी दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दिए? बिकॉज इट इज़ स्पिरिचुअल टीचिंग. ये आत्मिक शिक्षा है, ये नैतिक शिक्षा नहीं, मॉरल टीचिंग नहीं कि तुम जिसको चाहो उसको दे दो. कई बार हम लोग ये जो सरमन ऑन द माउंट है हम लोग कहीं भी पढ़ देते हैं. नहीं, दिस इज ओनली फॉर डिसाइपल्स, ओनली फॉर क्रिश्चियंस एंड बिलीवर्स, दोज हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. और इसको प्रूव करने के लिए इसका जो फर्स्ट 2 वर्स है उस पर हम ध्यान करेंगे. पहला जो यहाँ लिखा हुआ है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोल करके उनको यह उपदेश देने लगा. अब ऐसे देखें तो समझ में नहीं आता है कि ये 2 वर्ष लिखे की जरूरत क्या रहा, लेकिन जरूरत रहा, क्योंकि 2 वर्ष जो है ये इस बात को प्रूव करता है कि दिस इज अ स्पिरिचुअल टीचिंग, इट इज़ नॉट ए मॉरल टीचिंग. महात्मा गांधी इसको, ये जो चैप्टर 5 है, इसको बिल्कुल अपनाए हुए थे, हमेशा अपने साथ रखते थे, पढ़ के सुनाते थे. खासतौर से ये जो बीएटिट्यूड है 12th वर्ष तक, इसको पढ़ के सुनाते थे. और उनका कहना था, महात्मा गांधी बोलते थे कि संसार के हर एक प्रॉब्लम का जवाब पहाड़ी उपदेश में, सरमन ऑन द माउंट में. ही बिलीव दैट. लेकिन अफसोस ये है, ही अंडरस्टूड, ही मिसअंडरस्टूड दिस टीचिंग. उन्होंने इसको मॉरल टीचिंग के रूप में अपनाया था, स्पिरिचुअल टीचिंग नहीं अपना सके, वरना वो प्रभु यीशु मसीह के हो जाते, वो मसीह हो जाते. यहाँ जो लिखा हुआ है पहली 2 पद में, वो इस भीड़ को देख करके पहाड़ पर चढ़े. 3 बात है इसमें, 3 चीज़ें, 3 प्रूव है जो ये बताता है कि दिस सरमन ऑन द माउंट इज नॉट ए मॉरल टीचिंग, इज ए स्पिरिचुअल टीचिंग. नंबर 1 इज भीड़ को देख करके पहाड़ पर चढ़ गया, यानी वो भीड़ से अलग चला गया. इसको बोलते हैं सेपरेशन फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से अलग होना. मेरे अजीजों, कई बार हम परमेश्वर के वचन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम यीशु मसीह में हो करके अपने जीवन को हम भीड़ से, संसार से अलग नहीं करेंगे. याद रखना, मसीह लोग, दे आर वेरी स्पेशल पीपल, वी आर वेरी स्पेशल, वी आर सेपरेटेड बाय दिस वर्ल्ड. बाइबल भी कहती है, और हम लोग जैसे बोलते हैं, हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं. वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. हम यहाँ हैं तो, लेकिन इसके नहीं है. हमारा तो स्वदेश है, लेकिन हमको अलग होना है, हमको अलग दिखाई देना है. आज हम बाइबल, परमेश्वर के वचन को समझना भी चाहते हैं और हम भीड़ में भी रहना चाहते हैं. नहीं हो सकता. संसार के अनुसार भी चलना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन का प्रचार भी करते हैं. नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल. हमको अलग होना है प्रभु के लिए, हमको अपने जीवन को अलग करना है प्रभु के लिए. अलग से मतलब नहीं कि हम कहीं भाग जाए, है ना, कहीं हम जाके कहीं जंगल में चला जाए, कहीं पहाड़ पर चल, नहीं, ये मतलब नहीं. लेकिन हमारी बोली, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन ऐसा होना है कि हम अलग दिखाई दें, लोग जाने ये क्रिश्चियन है, ये मसीह. हम बहुत ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में, बस में, प्लेन में हम ट्रैवल करते हैं. कितना बार ऐसा होता है, हमारे साथ जो एक पैसेंजर बैठा है, हमको नहीं, हम नहीं बताते हमारा नाम क्या है, हम कौन जात के, हम नहीं बताते. लेकिन वो खुद ही थोड़ी देर बाद कहता है, भाई साहब आप क्रिश्चियन हैं क्या? हमने कहा तुमको कैसे मालूम कि हम क्रिश्चियन हैं? अरे अभी वो जो चाय वाला आया था, जो टी बेच रहा था, तुम उससे बात कर रहा था, तुम्हारे बात से चला पता लग गया कि तुम क्रिश्चियन है, तुम्हारे बोली से पता लग गया. क्यों? वी आर सेपरेटेड पीपल.
And this shows the Sermon on the Mount is a spiritual teaching, not the moral teaching. दूसरी बात जो यहाँ लिखी है, भीड़ को देख के पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया. अब यीशु मसीह बैठ के बोले, खड़ा होकर बोले, सुता हुआ बोले, क्या जरूरत था लिखने के लिए? क्या जरूरत थी कि मैथ्यू जो है यहाँ पे लिखता है जब बैठ गया? है जरूरत. बैठना जो है यीशु मसीह को हमेशा राजा के रूप में प्रकट करता है. याद रखिए, वेर एवर यू रीड बाइबल में, जहाँ भी आप पढ़िए, जहाँ भी यीशु मसीह बैठा हुआ दिखाई दिया, गधी के बच्चे पर बैठ गया, वो कुएं पर बैठ करके वो स्त्री से बात करता है, एक सामरी स्त्री से बात करता है. जहाँ भी लिखा हुआ यीशु मसीह बैठ करके बात कर रहा है, वहाँ हमेशा यीशु मसीह ने अपने आप को राजा के रूप में प्रकट किया है. और इसलिए इस शिक्षा को, इस सर्मन ऑन द माउंट को हम तभी समझ सकते हैं जब हम यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार करें और कहें, प्रभु हम तेरी प्रजा हैं. राजा होगा तो प्रजा भी होगी, है कि नहीं? जब प्रजा होगी तो राजा भी होगा. एक राजा कभी भी ऐसी राजा नहीं बन जाता, बिना प्रजा के राजा नहीं बनेगा जब तक उसके लोग नहीं होंगे. हम जो मसीह लोग हैं, वी आर हिज चिल्ड्रन, वी आर हिज पीपल, वी आर हिज सर्वेंट. हम उसके लोग हैं, वो हमारा राजा है. और ये इस बात को प्रकट करता है कि ये शिक्षा जो है ये स्पिरिचुअल टीचिंग है. बहुत सी बात कहने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा टाइम के कारण. तीसरी बात जो यहाँ प्रूफ करने के लिए है, लिखा हुआ जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोल करके उन्हें उपदेश देने लगा. अब ये मुंह खोलने का मतलब क्या है? अरे मुंह से नहीं बोलेगा तो कहाँ से बोलेगा? वो सोचने वाली बात है ना. फिर मैथ्यू काहे के लिए लिख रहा है यहाँ पर मुंह खोल के बोलने लगा? अब बाइबल में देखो, पूरी बाइबल में जेनेसिस से लेके और प्रकाशित वाक्य तक, रेवलेशन तक, जहाँ भी किसी के लिए भी, मूसा के लिए, आमोस के लिए और कितने लोग, गिदोन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के, जहाँ लिखा हुआ है उसने मुंह खोल करके बोला. मूसा ने मुंह खोल करके बोला, आमोस ने मुंह खोल करके बोला, यीशु मसीह ने मुंह खोल करके बोला. जहाँ भी ये लिखा हुआ है, उसके बाद जो बात वो व्यक्ति बोला है, वो जन बोला है, वो बहुत ही सीरियस और सीरियस बात है. याद रखना, वो मामूली बात नहीं कि जहाँ चाहे वहाँ बोल दो, नहीं. उसके पीछे बहुत सीरियस बात कही गई है. जब मूसा ने बोला मुंह खोल कर, नूह ने बोला मुंह खोल करके लिखा, तो बहुत सीरियस बात कही गई. और यहाँ जब यीशु मसीह के लिखा है मुंह खोल करके बोलने लगा, इसका मतलब है जो बोलने जा रहा है वो मामूली बात नहीं है, कोई सिंपल बात नहीं है, कोई ऐसी ही नहीं है कि भीड़ में दे दो, जहाँ चाहो वहाँ बोल दो. नहीं, इट्स वेरी सीरियस टीचिंग what Jesus is giving to his disciples, only his disciples, जो अपने चेलों को बता रहा है. ये तीन बात याद रखना. और यही तीन बातें हैं: अलग होना, प्रभु को अपना राजा मानना, वो बैठ गया इसका मतलब वो राजा है, हम उसकी प्रजा हैं, और उसका मुंह खोल के बोला, इसका मतलब बहुत ही सीरियस बात. और तब यहाँ से तीसरे पद से, थर्ड वर्स से शुरू होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पर थर्ड वर्स में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है. ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन. धन्य है वे जो, हिंदी ट्रांसलेशन जो है बहुत सटीक, बहुत एकदम एक्यूरेट नहीं है, बहुत से वर्ड उसमें सही नहीं है. यहाँ लिखा मन के दीन है. यहाँ मन की दीनता, नम्रता की बात बाद में की गई है. यहाँ पर जो अंग्रेजी में लिखा वो ग्रीक भाषा से सही ट्रांसलेशन है. मैंने भी कुछ ट्रांसलेशन किया बाइबल में, फिलिपियन बुक का किया था, लूक का किया था, जो नया बाइबल छपा बाद में उसमें हमने किया. इस बाइबल में नहीं, जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की है. लेकिन इसमें लिखा हुआ है धन्य वे जो मन के दीन है. हिंदी में लिखा है. उर्दू लैंग्वेज जो होता है ना, जो उर्दू जानते हैं, जो ऐसे लिखा है था अरबिक के तौर पे, उसमें बड़ा उसका ट्रांसलेशन अच्छा. उसमें लिखा है मुबारक हैं वे जो दिल के गरीब हैं. गरीब हैं यानी कहने का मतलब ये पुअर इन स्पिरिट सही है. पुअर इन स्पिरिट, जो दिल के गरीब हैं. और यीशु मसीह इज रियली टॉकिंग, जीसस इज रियली टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी. रिमेंबर दैट.
ये जो पूरे बीएटीट्यूड हैं, 8 हैं पूरे, 7+8, ये पूरे में यीशु मसीह जो बात करते हैं वो आम इंसान को समझ में नहीं आएगा, भीड़ को समझ में नहीं आएगा। भीड़ तो चाहती थी, अरे हम तो सोचते थे हमारा राजा बनेगा, ये हमको 5 रोटी 2 मछली से खिला दिया, हमको खाना खिलाएगा, हमारे बीमारों को चंगा करेगा, और ये कह रहा है कि धन्य हो तुम जब तुम गरीब हो। ये भी कोई बात हुई है? ये हमको गरीब बनाना चाहता है। भीड़ नहीं समझ सकती थी, बट मी एंड यू, हम लोग जो है हम समझ सकते हैं। हम लोग इस बात को, जो विश्वासी लोग हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो जानते हैं दिल की गरीबता का मतलब क्या है। और दिल की गरीबता का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कुछ ना हो। 3 किस्म का गरीबी होता है दुनिया में, 3 किस्म का गरीबी है। नंबर 1 है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेस्टिट्यूट। और हम नहीं जाने तुम ये वर्ड यूज़ करता है कि नहीं, लेकिन हम लोग उधर पूरबिया भाषा में, मतलब अपने जो भोजपुरी भाषा में, हम भी भोजपुरी उससे आते हैं इसलिए हमको मालूम है, वहाँ पर हम लोग एक शब्द यूज़ करते हैं फक्कड़। सुना है शब्द फक्कड़, है ना? फक्कड़ मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, न बीवी है, न बच्चे हैं, न नौकरी है, न पैसा है, न घर है, न द्वार है। एक जोड़ी कपड़ा पहने, झोला टांगे, चला गया, वो भाई के घर चला गया, वो भोजन करा दिया, वो पादरी के घर चला गया, वो वहाँ सुत गया, वो वहाँ चला गया तो उसको $2 दे दिया। हम कहते हैं बेचारा बड़ा गरीब है, डेस्टिट्यूट। आजकल डेस्टिट्यूट होम बहुत खोल दिया गया ना, जहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनका कुछ भी नहीं है, कुछ कोई उनका नहीं है, ऐसे लोग जाके वहाँ रहते हैं। हम कहते हैं बेचारा बहुत गरीब है, इसका हेल्प कर दो, इसके पास कुछ भी नहीं है, फक्कड़ है ना। दूसरे किस्म की भी गरीबी है। और दूसरे किस्म गरीबी है जो इंडिया में हम लोग बहुत देखते हैं, जहाँ लोग हैं जो डेली लेबर का काम करते हैं, बेचारे उनके पास फैमिली है, पत्नी है, और अधिकतर इंडिया में क्या है, ऐसे लोग जो हैं उनके पास ढेर से बच्चे भी होते हैं, लाइन से ऐसे करके, है ना। बड़े से छोटे, कोनो पढ़ने नहीं जानता है, पैसे ही नहीं उनके पास पढ़ने के जाने के लिए, नंगा घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, है ना। पत्नी बेचारी कुछ बच्चों ही को देखते रह जाती है, हस्बैंड जा कर के सुबह से शाम काम करता है, फक्कड़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसके पास परिवार भी है, थोड़ी जाकर लेबर का काम करता है, इवनिंग में थोड़ा रुपया कमा लिया, कमा करके एक टाइम का भोजन उनको मिल गया, एक टाइम का भोजन करके आराम से कहीं हट बना के कहीं पर कोना में, किसी घर के कोना में कौन जगह जाके सुत गए, बस सुबह फिर जाएगा काम करने। हम बोलते हैं भैया ये बड़ा गरीब है। इसको बोलते हैं हैंड टू माउथ बोलते हैं, है ना। हैंड टू माउथ, ही इज़ नॉट डेस्टिट्यूट बट हैंड टू माउथ। जैसे रोज काम करिए, रोज कमाई, एक टाइम का भोजन मिल जाए, अपने परिवार के देखभाल के। उसके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं है, लेकिन कमा लेता है अपने खाने भर का, वो गरीब आदमी। लेकिन एक तीसरे किस्म की गरीबी भी है। और तीसरे किस्म की गरीबता क्या है? वो गरीबता ये है जो दिखाई नहीं देती लेकिन है गरीबी। अब वो गरीबता क्या है? मान लो जैसे पादरी आमी आए वाला है हमारे घर, आ चुका है वैसे, लेकिन मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। अगर हमारे घर आए और हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमारे घर में ना बैठे के लिए चेयर है, ना अच्छा क्रॉकरी है, भोजन कराए के लिए कुछ भी नहीं है, कोई टीवी भी नहीं, कुछ नहीं है। हमें पता चला सुबह से पादरी आमी आए वाला है, अब हम क्या करें? उसको तो दिखाना है भैया हम भी कुछ हैं। तो हम गए अपने पड़ोसी के पास, भैया अपना फ्रिज दे दो, ला के अपने घर में रख लिए। भैया अपना टीवी दे दो, अपने घर में रख लिए। आपने उधर से ला करके वो क्या बोलते हैं, टेबल भी रख लिए, उधर से चेयर सोफ़ा सेट मंगा करके वो भी रख लिए। सब मांग के ले आए और घर में रख लिए। अब पादरी जब आया, देखा, कहने लगा हाँ ब्रदर के पास तो सब कुछ है, ब्रदर तो बहुत धनवान है, बहुत, इसके पास कोई बात का कमी नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि जो पादरी आमी हमारे घर में देख रहा है उसमें से कोई भी चीज हमारा, बोलना, हमारा नहीं। एवरीथिंग इज बोरोड। सब कुछ हम दूसरे से मांग के ला करके अपने घर में रखा है। वो चला जाएगा वापस फिजी तो हम सब कुछ लौटा देंगे, फिर वहीं हो जाएंगे, है ना। एवरीथिंग इज बोरोड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह का ये संदेश आया, उन्होंने कहा ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर 1 फक्कड़ नहीं के बारे में बात नहीं कर रहा वो। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर 2 दूसरे भी गरीबता की बात नहीं कर रहा।
बट ही इज टॉकिंग अबाउट नंबर 3. वो तीसरी गरीबता की बात कर रहा है, जहां मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझको किसी बात का घमंड नहीं है. मैं जानता हूं जो कुछ मेरे पास है सब कुछ मेरे परमेश्वर का है. हालेलुया. सब कुछ मेरा प्रभु दिया है. अब बाइबल में बड़ा साफ लिखा हुआ है, तुम अपने नहीं हो, तुम दाम दे के खरीदे गए हो, है ना. हम अपने भी नहीं हैं. आई एम नॉट इवन माई ओन. बाइबल में लिखा भली पत्नी भी परमेश्वर की ओर से मिलती है. वो भी मेरी नहीं है मेरी, लेकिन ऐसा हाँ, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ तुम भली पत्नी भी यहोवा की ओर से मिलती है. बच्चे परमेश्वर की आशीष हैं. तो मेरा है क्या यहाँ पे. और यही कारण है कि हम फिर से देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में जर्मिया चैप्टर 9 एंड वर्स 23 एंड 24. हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखिए वहाँ क्या लिखा है. वहाँ लिखा है यहोवा यूं कहता है, जर्मिया 9:23-24. यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but, again 24th verse, but let him who glories glory in this, that he understand and knows me, then that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these I delight. आमेन. जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझ परमेश्वर यहोवा को जानता और पहचानता है और मैं इसी से खुश होता हूँ. यही गरीबी है, यही गरीबी है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट. जब तुम्हारे पास सब कुछ है, दुनिया का सब सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में है, लेकिन किसी बात का घमंड नहीं है. मैंने अपनी मिनिस्ट्री में सीखा है, प्रभु जो भी दिया कोई घमंड नहीं. प्रभु ने दिया है, सब कुछ प्रभु का है. मेरे बच्चे प्रभु के हैं, मेरा परिवार प्रभु का है, मेरी मिनिस्ट्री प्रभु की है, मेरी चीज़ें प्रभु की, मेरा घर प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है. और जब तुम्हारे पास घमंड नहीं होगा तो प्रभु तुम्हें और दे. वो जानता है कि ये तो घमंड करेगा नहीं, और दो इसको, और दो, और आशीष दो, और आशीष दो. दिस इज द सीक्रेट ऑफ रिसीविंग ब्लेसिंग. ये मैं आपको बताऊं, ये सीक्रेट है, ये एक रहस्य है, सीक्रेट है. अगर आपको और आशीष पाना है तो किसी चीज पर घमंड मत करना, किसी चीज पर नहीं. आदमी आज घमंड करता है, मेरे पास बड़ी ताकत है ना. घमंड करता है मेरे पास बहुत धन दौलत है. घमंड करता है मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, डिग्रियां हैं. घमंड करता है मेरे पास ऊंचा पद है, लेकिन सब बेकार है, सब व्यर्थ है. मेरे लिए सबसे अच्छा यही है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को जानता हूं जिसने मुझे सब कुछ दिया है. हालेलुया. हु गेव मी एवरीथिंग. और यही बात यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं. कभी किसी बात पर घमंड मत करना. तुम गरीब हो, ये जानना. तुम गरीब हो, चाहे सब कुछ तुम्हारे पास होगा, लेकिन तुम गरीब हो. दूसरी जो बात हम आगे पढ़ते हैं 4 पद में, 4th वर्स में, यहाँ लिखा, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे. ब्लेसेड आर दोज हु मॉर्न, for they shall be comforted. Blessed are those who mourn. Many times I heard this, pastors and leaders, they read this verse on the funeral. अक्सर पादी लोग, हम लोग जो है, कोई मर जाए ना तो उसके मौत पर पढ़ते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे. Never read this. Jesus is not talking about funeral message. Remember that. प्रभु यीशु मसीह कोई फ्यूनरल मैसेज हमको नहीं सिखा रहे. ये तो जो यहाँ लिखा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, ये किस शोक की बात करते हैं, किस मॉर्निंग की बात करते हैं. ये मॉर्निंग वो मॉर्निंग है जो इंसान अपने ऊपर करता है. ध्यान दीजिएगा. When we mourn on ourselves, लिखा है वे शांति पाएंगे. वरना दुनिया में तो दुख ही दुख है. आज ये एक्सीडेंट हो गया, दुख शोक सभा हो रही है. आज उधर कोने का एक्सीडेंट हो गया, वो शोक सभा हो रही है. कल को दादा मर गए तो, नाजा मर गए तो वहाँ शोक सभा हो रही है. शोक शोक शोक. वैसे तो सब जगह शोक है. कोई ना कोई मरेगा ही परिवार में, कोई बुजुर्ग होगा तो दुनिया से जाएगा ही. कब तक हम लोग शोक मनाएंगे? नहीं. प्रभु यीशु मसीह
He is not talking about that shock, that morning. He is not talking about that morning. कभी इसको किसी के फ्यूनरल पर मत पढ़ना, इसको कभी मत पढ़ना. लेकिन यीशु मसीह किस शोक की बात कर रहे हैं? जब हम अपने ऊपर शोक करते हैं. लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी. और इसके लिए मुझको याद पड़ता है, बाइबल में एक उदाहरण है एक फरीसी के बारे में. एक जो रिलीजियस लीडर था और एक टैक्स कलेक्टर था. दोनों सही जगह पर सही काम करने के लिए गए. मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, कोई गलत काम करने नहीं गए. दोनों सही जगह पर सही काम करने के लिए गए. यानी मंदिर से अच्छा कौन सी जगह होती थी प्रार्थना करने के लिए, और प्रार्थना करने से कौन सा अच्छा काम हो सकता था. दोनों गए मंदिर में, और लिखा हुआ है वो फरीसी आगे चला गया, आगे जाके खड़ा होकर के, और लिखा हुआ है बड़े जोर जोर से कह रहा है, हे पिता मैं तो दसवांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये वैसा हूँ, और मैं उसके समान भी नहीं हूँ जो कोने में खड़ा है टैक्स कलेक्टर, उसके समान भी नहीं. लेकिन बाइबल में लिखा है वो जो टैक्स कलेक्टर था, महसूल चुंगी लेने वाला, उसके लिखा हुआ है, वो कहता है हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर. That is mourning. And I tell you, we need every person, every disciple of Jesus Christ, every follower of Jesus Christ, every believer should mourn every day. हमें हमेशा अपने लिए शोक करना है. हे प्रभु मुझ पर दया कर. मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपने लिए दया मांगता हूँ, फिर अपने बच्चों के लिए दया मांगता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने कहे प्रभु मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना. आज जरूरत है. कितनी बार हम दूसरों के लिए दया मांगते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं. कितने बार हम जाते हैं दूसरे किसी के लिए हम दया मांगते, प्रभु इस पर हमारे भाई पर दया करना, हमारी बहन पर दया करना, हमारे कांग्रेगेशन पर दया करना, हमारे पादरी पर दया करना, हमारे मामा पापा मम्मी डैडी पर दया करना. सबके लिए दया मांगते हैं, अपने लिए कभी दया मांगा? लेकिन यहाँ जो लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे. अपने लिए दया मांगो. Ask Lord, mourn on yourself. अपने लिए शोक करो, अपने लिए शोक करो, क्योंकि हम इस पापी जगह में, पापी संसार में, जहाँ हर जगह पाप है, ऐसी जगह में जाने अनजाने में हमसे भी गलतियाँ होती हैं. जाने अनजाने में हम गलती कर देते हैं. हमको प्रभु से के सामने शोक करना है ताकि हम शांति पा सकें. ये दूसरी बात है जो यहाँ पर लिखा हुआ है. तीसरी बात जो हम पढ़ते हैं 5वें पद में 5th वर्स, वहाँ लिखा है धन्य है वे जो नम्र हैं. अब यहाँ पर हम्बलनेस की बात की जा रही. धन्य है वे जो नम्र हैं. ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ. धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. नाउ जीसस इज टॉकिंग अबाउट हम्बलनेस. फर्स्ट वर्स में नहीं है, हिंदी में ट्रांसलेशन किया है धन्य वे जो मन के दीन है. बट नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट हम्बलनेस. धन्य वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. प्रभु यीशु मसीह कुछ सीक्रेट्स बयान कर रहे हैं यहाँ पर, अपने चेलों को सिखा रहे हैं, आज मुझको और आपको भी सिखा रहे हैं. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं नम्रता और दीनता जो है वो हमारी ताकत है. मेरे प्यारे भाई बहनों याद रखिए, मीकनेस इज नॉट आवर वीकनेस बट इट इज आवर स्ट्रेंथ. फॉर ए बिलीवर, फॉर ए क्रिश्चियन, मीकनेस इज नॉट आवर वीकनेस. संसार समझेगा अरे ये तो कुछ बोले नहीं जाने, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सके, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो कुछ बोलते भी नहीं हैं, ये तो सब दुख सह लेते हैं. लोग समझेंगे, ये संसार समझेगा इस बात को, संसार बोलेगा. लेकिन परमेश्वर जानता है यही हमारी ताकत है. और यही ताकत यीशु मसीह ने दिखाया जब लिखा है पिलातुस के सामने, पायलट के सामने खड़ा था और लिखा अपना मुंह नहीं खोला, अपना मुंह नहीं खोला. He had chance to fight his case. उसके पास पूरा टाइम था अपना केस लड़ने का यीशु मसीह के पास. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए तो पिलातुस के सामने, पायलट जो गवर्नर था उसके सामने उसको ले गए. अब बाइबल ये बताती वहाँ पर एक चबूतरा था, एक स्टेज बना हुआ था.
जो स्पेशल स्टेज था जिसको बोलते हैं गब्बाथा, यही बाइबल में शब्द है। गब्बाथा का मतलब वो स्टेज था जहाँ कोई भी जन खड़ा होकर के, कोई भी जन ऐसा जो कि जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है, वो अपना केस लड़ सकता था, कुछ बोल सकता था। यीशु मसीह को भी वहाँ खड़ा कर दिया गया। अब पिलातुस ने कहा, बता क्या वास्तव में तू मसीह है, तूने ये कहा है। यीशु मसीह चुप रहे। वो जानते थे उनकी चुप रहना ही उनकी ताकत है, उनकी नम्रता और दीनता ही उनकी ताकत है, उनके मीकनेस ही उनका स्ट्रेंथ है। यीशु मसीह अपना केस नहीं लड़े वहाँ पर, जबकि उनके पास चांस था। वो बोल सकते थे, बहुत कुछ बोल सकते थे, वो भीड़ वहाँ थी, उनके बारे में बता सकते थे, बट ही नेवर स्पोक एनी सिंगल वर्ड। मेरे जो आज इसी की जरूरत है। अगर आप प्रभु के सामने नम्र और दीन है तो ये मत सोचिए कि आपकी कमजोरी है। नेवर थिंक दैट इज योर वीकनेस, नो नो नो, इट्स योर स्ट्रेंथ। मैंने आजमाया है, कितना उदाहरण मेरे पास है। जब मेरे सामने परेशानी आई, परसिक्यूशन आया, लोग सताने के लिए आ गए, हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद, वही लोग जो सताने आए थे, उन्हीं में से कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। उन्हीं में से कितने लोग हैं जो आज पास्टर लोग हैं, कहीं कहीं हैं। मुझे मौका मिला कि एक ग्रुप को, टेररिस्ट लोगों के ग्रुप को प्रीच करने का। हमको तो नहीं मालूम था, लेकिन जहाँ हम गए थे उस एरिया में, वहाँ का जो लोकल पास्टर था वो हमको ले गया, कह रहे पाजी साहब चलना है एक जगह प्रीच करना है, और हमको नहीं बताया कहाँ ले जा रहा। जैसे ही वो गाँव में घुसे, देखा सबके पास वो AK-47, सब लोग जो नहीं सोच लेके AK-47। हम कहिए क्या हो रहा है, लग रहा है आज तो खतरा है ना। अब मोटरसाइकिल पर हम पीछे बैठे प्रार्थना भी करें, प्रभु जी कहाँ ले आए हैं पादरी हमको ना, पहले नहीं बताई। वो गली 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 करते करते ना, हम नैरो रास्ते से एक जगह रोका, 2 आदमी आए पूरा AK-47 लेकर के। हम लोग को, वो पादरी को लोग जानते थे, ऊपर ले गए। जब ऊपर पहुँचे 5 लोग वहाँ थे, सब एक से एक, एकदम लग रहा था कि रियल टेररिस्ट हैं। हम तो सोचने लगे अब इनको क्या प्रचार करें क्या बोलेंगे। वो पादरी बोला, भाई भैया को शेयर करो। हम प्रार्थना किए, उनके साथ शेयर किए, और 5 में से 3 जन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, जिसमें से 3 में से 2 जो हैं वो वेस्ट बंगाल में पादरी हैं, पास्टर हैं चर्च के, और एक जो है वो भी प्रभु की सेवा में। ग्रहण तो 5 ने किया। उनका कहना था, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा, पादरी वी हैव ओनली 2 ways, either we will die or we have Jesus Christ. And I was so happy. At least they know they have a one way, you know. Either we will die or we have Jesus Christ. I cannot forget their words. या तो हम मर जाएंगे या हमारे लिए यीशु मसीह। हमने कहा, why don't you accept Jesus Christ? हम थोड़ा बोल्ड हो गए, जब वो लोग ही बोला तो हमारे में भी ताकत सामर्थ्य आ गई बोलने के लिए। हम कहे, एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, ही विल सेव योर लाइफ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज वो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आवर वीकनेस इज नॉट आवर वीकनेस, इट इज आवर स्ट्रेंथ। साम में पढ़ेंगे, साम 37 एंड वर्स 11, अगर आप निकालें साम 37 एंड वर्स 11, और यहाँ पर लिखा हुआ है, बट द मीक शैल इनहेरिट द अर्थ एंड शैल डिलाइट देमसेल्व्स इन द अबंडेंस ऑफ पीस। अबंडेंस ऑफ पीस, केवल पीस नहीं, अबंडेंस ऑफ पीस। बड़ी शांति के कारण होंगे, बड़ी शांति। आज शांति की बात लोग करते हैं, लेकिन लड़ाई भी हो रही है, उसमें शांति नहीं आ सकती। शांति तब होगी जब हम परमेश्वर को काम करने देंगे। आगे जो हम लोग पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करूँ ताकि आप कम से कम इतनी स्टडी आपको मिल जाए। आगे लिखा हुआ है 6th वर्ष, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। माफ़ करिए, 6th वर्ष, ये 7th वर्ष है, जहाँ तक मेरे कहा 7th वर्ष है। 6th वर्ष में वहाँ लिखा, हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस। धन्य वे, ब्लेस्ड आर दोज हु आर हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस, नॉट फॉर रिलीजन। याद रखना, धर्म और धार्मिकता में अंतर है।
यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं आए, यीशु मसीह इस दुनिया में धार्मिकता के लिए आए हैं। Jesus has not come here to establish any religion, but he has come in this world to establish righteousness. धर्म ऊपर दिखाई देता है, ये धर्म के काम है। अब बाइबल बड़ा साफ बताती है धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। इट इज लाइक डर्टी क्लोथ्स। हम धर्म के काम ना करें। आज इंसान धर्म के पीछे भाग रहा है। कहीं जाके कैंडल जला दें, कहीं जाके हम दान पुण्य कर दें, कहीं हम गरीब लोग को भोजन करा दें, कहीं ये कर दें वो कर दें, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, वी मस्ट हैव द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट इन आवर हार्ट। हमारे अंदर प्रभु की धार्मिकता होना जरूरी है। और वो धार्मिकता कहाँ होगी? हमारे भीतर होगी, बाहर नहीं होगी। जब अंदर धार्मिकता होगी तो हमारे काम भी, हमारे जो धर्म के काम है वो भी अच्छे होंगे। लेकिन आज इंसान धर्म की ओर भाग रहा है। ये जो धर्म वर्ड है, धर्म, ये संस्कृत लैंग्वेज, तुम सुना होगा संस्कृत लैंग्वेज जिसमें श्लोक लिखा जाता है, वो संस्कृत लैंग्वेज से निकला है। अधर्म का मतलब होता है ड्यूटी, धर्मा, धर्मा शब्द संस्कृत में। धर्म का मतलब है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब हमारा बाप बूढ़ा हो गया है, इट इज माई धर्म दैट आई विल टेक केयर ऑफ हिम। ये मेरा ड्यूटी है कि जब तक बूढ़ा है उसका मैं देखभाल करूं, मैं उसका बेटा हूं। लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। राइचियसनेस इज आवर नेचर, इट इज इनसाइड अस। धर्म जो है वो बाहर है, वो मुझे करना है कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया, उसको भोजन कराऊं, उसकी देखभाल करूं, जब तक जिंदा है उसकी देखभाल करूं, बिकॉज आई एम हिज सन, दैट इज माई धर्म, माई ड्यूटी, बट दैट कैन नॉट बी माई राइचियसनेस। वो मेरे स्वभाव में नहीं है। कोनो बोल दे तुम जाके कोनो और बूढ़ा जन का आजा का सेवा करो, तो हम नहीं कर पाएगा। काहे नहीं कर पाएगा? कि इट इज नॉट इन माई नेचर। जीसस हैज कम टू गिव अस ए नेचर ऑफ राइचियसनेस, नॉट धर्म। आज हम लोग ड्यूटी तो निभा लेता है ना, ड्यूटी तो बहुत कर, संडे संडे चर्च चले जाए अच्छी बात, दान कर दे अच्छी बात है, दसवांश दे दे अच्छी बात, ये काम कर ले अच्छी बात है, वो काम कर ले अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन सबसे बढ़कर, उससे बढ़ करके जो बात है वो ये है कि हमारे जीवन में क्या वास्तव में परमेश्वर की धार्मिकता की भूख और प्यास है कि नहीं? Do we have this hunger and thirst for righteousness, or we are just thinking about religion? Never think about religion. पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये सिखाए, तुम्हारे अंदर धार्मिकता होना जरूरी है जो तुम्हारे भीतर होगी। धर्म तो बहुत है दुनिया में, और कोई धर्म गलत नहीं सिखाता है, सब धर्म में अच्छी बातें, बहुत धर्म है दुनिया में। लेकिन यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं आए। He came for righteousness. He gave us righteousness. वो हमें धार्मिकता देवे। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो धार्मिकता हमारे अंदर बनी रहती है। यहाँ जो लिखा है धर्म के भूखे और प्यासे हैं। When I was studying this, भूखे और प्यास होने का मतलब डेली खाने से मतलब नहीं है। हम लोग रोजाना भोजन करते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हम लोग का जैसे भोजन होता है रेगुलर भोजन, वो रेगुलर भोजन से मतलब नहीं है। यहाँ जो मतलब है भूखे और प्यासे, जिसको हम बोलते हैं कि हम मान दे तड़प बेचैनी हो जाए भोजन के लिए। जब हम कई दिन से भोजन नहीं किए, खाना नहीं खाए, इतना भूख लगे कहीं से हमको कुछ मिल जाए, कहीं से हमको कुछ मिल जाए। हमें ये एक्सपीरियंस रहा। हम एक बार एक गांव में गया, बिहार के एरिया में प्रीचिंग करे के लिए। पैदल चल के हम लोग 15-10 किलोमीटर से पैदल चल के, साइकिल पर चल के हम लोग प्रीचिंग किया। गांव गए, और लोग भी हमारे साथ थे। कहीं भोजन नहीं मिला ठीक से, कहीं चाय मिल जाए, कहीं हमें खिचड़ी मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, ठीक से भोजन नहीं मिला। जब लौट करके आए सिटी में, जो हमारा कैंप साइट था, वहाँ लौट के आए, वहाँ एक टूटा एकदम गंदा होटल था, रेस्टोरेंट था, जिसमें तुम अब जाएं तो भोजन उसमें घुसना बहुत मुश्किल है ना। उसमें हम कभी जाके बैठे भी नहीं। लेकिन उस दिन इतना भूख और प्यास लगी थी, हम लोग जाके उसी में बैठ गए। और हमें अच्छे से याद है वो दाल जो मिला रहा, खाली पानी रहा वो, है ना। दाल तो खोजे से नहीं मिले, है कि नहीं, खाली पीला पीला पानी रहा, और भात रहा, राइस रहा वहाँ पे, और बैगन का वो रहा, सब्जी बनाया रहा, बैगन का तरकारी बनाया रहा। वो दिन तो खूब खाया हम, हमें वो बिरयानी से ज़्यादा अच्छा लगा ना।
काहे अच्छा लगा? इसलिए काहे से क्या हमारे अंदर वो बेचैनी थी, कहीं से भोजन मिल जाए, कहीं से भरपेट खाना मिल जाए। 3 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, उस दिन भूख लगती। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। धन्य blessed are you, blessed are those who have hunger and thirst for righteousness। वो बेचैनी आ जाए, कहाँ से तुमको मिल जाए, कहाँ से परमेश्वर का वचन मिल जाए, कहाँ से हम धार्मिकता पालें, कहाँ से हम यीशु मसीह को पालें। आज प्रभु वैसे ही भूख चाहता है। ये नहीं कि संडे संडे गए, बस वचन सुना चले आए घर, उसके बाद बाइबल उठा के कोना में कहीं रख दिया, फिर संडे को निकाला, झाड़ पोछ करके फिर गए चर्च में। नहीं, वो हो गया जो डेली खाने वाला होता है। लेकिन प्रभु चाहता है हम और अधिक प्रभु की महिमा के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास पाई जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा होगा जल्दी जल्दी 3-4 बात और है, हम ख़त्म करेंगे। जो आगे जो बात है ये लिखा हुआ है, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि वे उन पर दया की जाएगी। ब्लेस्ड आर दोज हु मर्सीफुल। याद रखना, ये मर्सीफुल जो शब्द है इसका मतलब दया करना ही नहीं है। मेन टाइम्स वी थिंक, यहाँ लिखा है यीशु मसीह सिखा रहे हैं दूसरे पर दया करो, बीमारों पर दया करो, जानवरों पर दया करो। गांधी जी यही समझता था, दया करो, अहिंसा परमो धर्मा बोलते थे ना, अहिंसा ही तुम्हारा धर्म है, नॉन वायलेंस, दया करो दया करो दया करो। नहीं, यहाँ यीशु मसीह जो कह रहे हैं मर्सीफुल, मर्सीफुल का 2 मतलब है। एक मतलब यह है टू आस्क मर्सी फॉर योरसेल्फ एंड टू डू मर्सी ऑन अदर्स। अपने लिए दया मांगना और दूसरे पर दया करना, दोनों चीज है इसमें। मर्सीफुल का दोनों मतलब यहां पर है। अपने लिए भी दया मांगो, जो हम लोग ने पहले ऑलरेडी हम सीख चुके, और दूसरे पर दया करो, दूसरे पर दया करो। दोनों बातें यहां पर। और जब दोनों काम होगा तो लिखा है तुम पर दया की जाएगी, दया की जाएगी। When you will ask, जब तुम धन्य होगे जब तुम दयावंत होगे। दयावंत का यही मतलब है। दयावंत का मतलब है अपने लिए दया मांगना और दूसरे पर दया करना, दोनों मतलब है। वो जो टैक्स कलेक्टर था अपने लिए दया मांगता है, गॉड हैव मर्सी ऑन मी, और जब मांगता है लिखा हुआ है उस पर दया की गई। वो फरीसी पर दया नहीं की गई। वो जो धार्मिक रिलीजियस पर्सन था जो लंबी लंबी दुआ करता था, उसके लिए पर दया नहीं की गई। दया उस पर की गई जो दया मांगा। One who has asked mercy. Today we all need to ask mercy from the Lord. Amen. प्रभु करे हम इस बात को समझ सकें। उसके आगे जब हम लोग पढ़ते हैं 8वें पद में, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब परमेश्वर को देखना मन की शुद्धता से मतलब क्या है? बाइबल ये कहती है, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, अब तुम पढ़ सकते हो, लूक चैप्टर 6 इसका दूसरा वर्जन है, पहाड़ी उपदेश का दूसरा वर्जन है, लूक चैप्टर 6 में आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो आँख है, लिखा है आँख जो है शरीर का क्या है? दिया है। बाइबल में लिखा है ना, मैं पढ़ नहीं रहा, टाइम कम है इसलिए। आँख जो है शरीर का दिया है, और शरीर का जो कोर है क्या है? वो हमारा मन है। ध्यान देना, आप समझना है इसको। शरीर का जो सेंटर है, जो हमारा जो कोर ऑफ द बॉडी है, वो है हार्ट, हमारा मन। और लिखा है शरीर का दिया आँख है, यानी उस मन का दिया क्या है? आँख है, हमारी आईज। और इसीलिए लिखा हुआ है कि those who are pure in heart, they will see God. जब यहाँ मन में शुद्धता होगी तो तुम्हारी नजर भी शुद्ध और पवित्र होगी। जब तुम्हारा दिल शुद्ध और पवित्र होगा तो तुम्हारी नजर भी शुद्ध और पवित्र होगी। तुम सही चीज देख सकोगे, तुम अपने परमेश्वर को देखोगे। हमारा मन शुद्ध है ही नहीं और हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। लिखा धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं,
क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल में इसके बारे में बहुत बयान है, बहुत से उदाहरण है। जिनके मन शुद्ध हुए उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया। जिनके मन शुद्ध हुए परमेश्वर ने अपना अपना दर्शन उन्हें दिया। जक्कई जब पेड़ पर चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए, नाटा आदमी था, लेकिन याद रखिएगा जक्कई के जीवन में रिवाइवल उसी समय शुरू हो गया, बदलाव उसी समय शुरू हो गया। उस समय नहीं जब उसने यीशु मसीह को देखा या यीशु मसीह उसके घर में आए, लेकिन उस कब शुरू हो गया, कब आरंभ हो गया? When the revival started in his life, when he has that desire to see Jesus Christ. Hallelujah. जब उसके अंदर इच्छा आ गई मुझे यीशु मसीह को देखना, मतलब वो मन की शुद्धता आ गई, मन में वो भाव आ गया, मन में वो इच्छा जागृत हो गई, वो भूख जागृत हो गई। मैं यीशु मसीह को देखूंगा चाहे कुछ हो जाए, भीड़ में जाऊंगा लोग मुझे भगा देंगे, जानते हैं पापी है और ऊपर से नाटा है, हर तरह से नाटा है, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मुझे यीशु मसीह को देखना है। रिवाइवल स्टार्टेड है ना, वहाँ से उसमें एक बदलाव शुरू हो गया। अब बाइबल ये बताती है चिंता नहीं किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ शायद वो पेड़ के नीचे बहुत से बच्चे वहाँ खेल रहे होंगे और देखे होंगे जक्कई पेड़ पर चढ़ रहा है, कह रहे अरे जक्कई अंकल को क्या हो गया, ये पेड़ पर काहे के लिए चढ़ रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है, पेड़ पर काहे के लिए चढ़ रहा है। जक्कई नेवर केयर्ड अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि उसका मन शुद्ध हो चुका था, उसके मन में वो शुद्धता शुरू हो गई थी, जागृत हो गई थी, एक बदलाव शुरू हो गया था। आज जरूरत है कलीसिया में हमें से हर एक के जीवन में वो बदलाव शुरू हो जाए, और जब शुरू हो जाएगा हम यीशु मसीह को देख लेंगे। हालेलुया। हमें यीशु मसीह दिखाई देंगे, हमें यीशु मसीह का दर्शन होगा, हम जानेंगे हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ 9वें पद में, ब्लेसेड आर दोज who are peacemakers, for they shall be called sons of God. धन्य है वे, लिखा है blessed are those who are peacemakers, for they shall be called sons of God. धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले, शांति स्थापित, पीस मेकर्स मतलब होता है शांति स्थापित करने वाले, शांति बनाने वाले हैं। जहाँ लड़ाई झगड़ा है वहाँ वो शांति लाते हैं। संसार ये कहता है, संसार में दो किस्म की फिलॉसफी है, याद रखिए, दो किस्म के थिंकिंग है। एक है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड्स फिलॉसफी। संसार की फिलॉसफी क्या है? अलगाव, सेपरेशन। और गॉड्स फिलॉसफी क्या है? जुड़ाव, जुड़ना, सेपरेशन। संसार में ये कहा जाता है भैया हम दोनों काहे लड़ाई कर रहे हैं, तुम अपने घर में रहो हम अपने घर में रहेंगे, दोनों जन शांति से रहें, है ना, ये बोला जाता है। कहे भाई हम तुम लड़ाई करें, तुम अपने घर में रहो, उधर रहो अपने एरिया में, हम अपने एरिया में रहेंगे, शांति से रहो। संसार का ये फिलॉसफी है शांति स्थापित करने का। लेकिन परमेश्वर का क्या है? आओ भाई तुम दोनों मिल करके रहो, दोनों जन मिल के रहें, एक साथ रहें, एक साथ भोजन करें, एक साथ हम बातचीत करें। ये परमेश्वर की, प्रभु की फिलॉसफी है। और यही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं अपने चेलों को। ये मत सोचना कि अलग हो जाओगे तो तुम बहुत अच्छे रहोगे। आज मुझे अफसोस होता है कहते हुए, मुझे फिजी के बारे में नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में जब मैं देखता हूँ कितने चर्च हैं जहाँ जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, वही सिखाते हैं तुम उस चर्च में मत जाना, तुम उस चर्च में मत जाना। हमारे अपने चर्च के लोगों को ऐसा पढ़ा देते हैं, ऐसा बता देते हैं कि बेचारे डरते हैं दूसरे चर्च में जाने से। उस मीटिंग में मत जाना, वहाँ वो प्रचारक है वहाँ मत जाना, ये मत करना, वहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, बस हमारे चर्च में इसी जगह रहो। नहीं, मेल कराने का मतलब है हम एक साथ मिल करके रहें। अगर हम यीशु मसीह के जन हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं, लेट अस लिव टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस लिव फॉर द लॉर्ड टुगेदर। भले हम अलग अलग चर्च के मेंबर हैं, कोई बात नहीं, मेंबर होना एक बात है, लेकिन यीशु मसीह के लिए जीना अलग बात है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना अलग बात। कभी किसी को मत कहो वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं। हाँ, गलत शिक्षा मत जाओ, गलत शिक्षा से तो हमें आगाह करना है,
मना करना है। अगर किसी चर्च में गलत शिक्षा दी जा रही है, हमको वहाँ से उनको बताना है कि वहाँ मत जाइए, वहाँ एक गलत शिक्षा है। लेकिन कई बार अपना बस दायरा छोड़ करके, अपने चर्च का बस बाउंड्री छोड़ के उसी विश्वास के दूसरे चर्च में भी नहीं जाने देते। नहीं जाओ वहाँ पे, ये ठीक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेल कराने वाले बनो, शांति स्थापित करने वाले बनो, एक दूसरे साथ मिल करके रहो और तब तुम धन्य होगे। आखिरी बात जो यहाँ लिखा है, बहुत सी बात इसमें है लेकिन समय अभाव है, समय की कमी है, इसलिए मैं आखिरी बात क्या ख़त्म करूँ। आखिरी बात जो है वो 10, 11 और 12वें पद में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज। अभी तक यीशु मसीह कह रहे थे ब्लेसेड आर यू, ब्लेसेड आर यू, वेरी पर्सनल, बहुत पर्सनल था। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम 7 बार बोले धन्य हो तुम, लेकिन 8वीं बार बोलते हैं धन्य है वे, धन्य है वे। आगे क्या लिखा हुआ है, हु आर परसिक्यूटेड फॉर राइचियसनेस सेक, नॉट फॉर रिलीजन सेक। ध्यान दीजिएगा, कई बार हम कह रहे हैं हम अपने धर्म के कारण सताए जा रहे हैं। मैं जो लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, आई एम एग्री विद देम। देयर इज नो धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन कोई चीज नहीं है। अरे यहाँ गिरजे से मंदिर में चला, मंदिर से गिरजे में चला, ये धर्म परिवर्तन थोड़ी है। धार्मिकता का परिवर्तन होना है। जब तक यीशु मसीह जीवन में नहीं है तब तक वो धार्मिकता आ ही नहीं सकती। और यीशु मसीह धार्मिकता की बात करते हैं, हमारे स्वभाव की बात करते हैं, हमारे जीवन में जो भीतर है उसकी बात करते हैं, जो धर्म की बात नहीं करते। लिखा है ब्लेस्ड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर राइचियसनेस सेक, नॉट फॉर रिलीजन सेक। धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। आगे लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन, देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। मेरे भाई बहन याद रखना, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। अगर आप अपने मसीह जीवन में कभी दुख नहीं उठाए हैं तो कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है। ये बड़े साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं कि बाइबल इसके बारे में कहती है। और यीशु मसीह ने खुद दुख उठाया, उसके चेलों ने दुख उठाया, कितने कितने दुख उठाए। पौलुस तो पूरा लिस्ट बयान करता है, पूरी यात्रा में कितनी बार मारा गया, कितने बार उसको कुचला गया, भूखा रहा, कितने बार जहाज टूट गया, कहाँ कितनी बार ये हो गया वो हो गया, पूरा लंबा चौड़ा उसका बयान है। अगर मसीह जीवन में आपने दुख नहीं उठाया है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मेरे पास बहुत से जवान ऐसे लोग आते हैं जो प्रभु की सेवा में आना चाहते हैं। वो आते हैं, कहते हैं पास्टर हम आपकी सेवा संस्था के साथ सेवा करना चाहते हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमने कहा इट्स वेरी गुड, प्रभु तुम्हें आशीष दे। मेरा पहला सवाल एक होता है, तुमने मसीह के लिए कैसे दुख उठाया? कहते हैं बहुत अच्छा रहा, मैं तो बहुत अच्छे बाइबल कॉलेज करके आया हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं रही, पादरी परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है। हमने कहा आशीष दी है, लेकिन अगर दुख नहीं उठाया प्रभु के नाम के कारण तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कहीं ना कहीं ज़रूरत है अपने आप को जांचने के लिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत दुख उठाया है पूरी मिनिस्ट्री में, 50 साल की मिनिस्ट्री में। अब मैं आपको बताऊँ तो आप ताजुब करेंगे, लेकिन परमेश्वर उसी में आशीष देता है। परमेश्वर सिखाता है। जब हमारे मुंह पर थूक दिया जाए, कोई आकर के थूक के चला जाए, हम चुपचाप देखते रहे, अपना रुमाल निकाले, पोंछ लिए, बस जाके मुंह धो लिए। जब हमारे सामने बाइबल फाड़ के फेंक दी गई, जब हमारे ऊपर पत्थर फेंके गए, लोग हमें पत्थर फेंक रहे, हम प्रचार कर रहे हैं, कितनी बार आके हमें पत्थर लगे, कितनी बार लोग हमें दौड़ाए मारने के लिए, आज भी हो रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब उसके लिए हम दुख उठाते हैं परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम जानते हैं एक बड़ा रिवार्ड रखा है। लिखा हुआ है क्योंकि वे स्वर्ग का राज उन्हीं का है जो प्रभु के लिए दुख उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में आप पढ़िएगा, या आजकल तो यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, उनको कैसे मारा गया, उल्टा टांग दिया गया, उनको प्रोसिक्यूट किया गया, तलवारों से उनको काट दिया गया, कितना उन्होंने दुख उठाया। यहाँ तक कि पथरवा करके स्टीफन को तो पथरवा करके मारा, खुला हुआ स्वर्ग दिखता। कहते हैं एक पिक्चर मैंने देखी, तस्वीर, एक फोटो थी, उसमें बना हुआ था
जब उसको पथरवाह किया जा रहा है, वो अपना फ्लैश निकाल लेता है और ऐसे स्वर्ग की ओर दिखाता है, एक अपना फ्लैश निकाल के, परमेश्वर तो मुझे स्वीकार कर ले। अब प्रभु ने उसको स्वीकार किया। मेरे जो ये है दुख उठाना, हमें दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद, मैं कई बार धन्यवाद देता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि हम 11 पद में लिखा है, 11th वर्ष में अगर हम देखें, यहाँ लिखा है, ब्लेसड आर यू when others, when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake, मेरे कारण तुम्हारे लिए कोई गलत गलत बात बोलने। और आगे हम देखते हैं उसके 12वें पद में, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. रिजॉइस, हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है, लिखा है आनंदित और मगन होना। और हम इसका स्टडी कर रहे थे, आनंदित और मगन होने का मतलब क्या है। और तब वही टाइम में क्रिकेट मैच चलत रहा इंडिया पाकिस्तान का, है ना। जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है कभी भी, तो बहुत वो एकदम वार के जैसे हुए, वो समझ लो फाइनल हो गया, है कि नहीं। और हम देखे जब हम वो स्टेडियम में हम देख रहे थे, वहाँ पे लोग जो देख रहे थे क्रिकेट मैच, जब धोनी का छक्का लगे, चाहे सचिन तेंदुलकर छक्का मारे, तो लोग चुपचाप बैठ के नहीं बोले छक्का, अरे ऐसे नहीं बोले ना, बड़ी जो है छक्का, जोर से चिल्लाए, सिक्सर मार दिया, है कि नहीं। दैट इज रिटन हियर, आनंदित और मगन होना, चिल्लाना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे सताया जा रहा है। बड़ी अजीब बात है, भीड़ नहीं समझ पाती। भीड़ कहती, भीड़ तो पत्थर उठा के मारे लगती प्रभु यीशु मसीह को ना। ये क्या बोल रहा है कि तुम सताए जाओगे, मारे जाओगे और तुम चिल्लाओगे? नहीं, केवल मैं और आप समझ सकते हैं। आनंदित और मगन होना, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। आमीन। कुछ साल पहले की बात है, नेपाल में बहुत परसिक्यूशन था, बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन था। उस समय में हमारे पिताजी थे और हम उस समय यंग थे, उनके साथ जाते थे नेपाल। और मेरे फादर स्मगलिंग करते थे, स्मगलिंग आया करते थे बाइबल का, नेपाली लैंग्वेज में न्यू टेस्टामेंट खरीदते थे। और वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल था जिसके साथ टाई अप कर लिया, टाई अप किया हुआ था, तो स्कूल बुक सप्लाई करने का उन्होंने एक बिजनेस लिया। और सिर्फ इसलिए लिया ताकि वो नेपाली लैंग्वेज की बाइबल को वो पहुंचा सकें नेपाल में। और वो ऐसे जाते थे, मैं भी उनके साथ जाता था। एक बार पकड़े गए, ब्लैक लिस्टेड हो गए, तो उसके बाद हम जाने लगे दूसरे रास्ते से नेपाल। और हम लोग नया नियम लेके जाते थे, जो स्कूल बुक्स होती थी उनके बीच में नया नियम, न्यू टेस्टामेंट नेपाली का बाइबल सोसाइटी से खरीदते थे और उसको रख करके ले जाते थे वहाँ पर पास्टर लोग को, या जो मसीह लोग थे, जो सीक्रेट बिलीवर्स थे, उनको हम लोग पहुँचाते थे। ये हम लोग ने किया, हमारे फादर ने स्टार्ट किया था। अभी भी हम लोग नेपाल में कुछ काम करते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी ओपन है। उस समय में बहुत परसिक्यूशन था, बहुत से पास्टर प्रचारक को जेल में डाला गया, मारा गया, कितनों को मार डाला गया, गोली से उड़ा दिया गया, बहुत हुआ वहाँ पर। और उस समय में बॉर्डर पर, नेपाल के जो एक बॉर्डर, एक सिटी है सुनौली नाम है, सुनौली में कुछ लोग जमा हुए प्रार्थना करने के लिए। कुछ इंडिया के पास्टर प्रचारक लोग, करीब 10 लोग थे वहाँ जमा हुए। वी विल प्रे फॉर नेपाल, विल प्रे फॉर नेपाल। अपने ब्रदर और सिस्टर जो नेपाल में सताए जा रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और लोग ऐसे गोलाई में एक कमरा में बैठ गए और वो लोग फास्टिंग और प्रेयर कर ले कुछ दिन के लिए। वो प्रीचिंग के लिए नहीं गए वहाँ, ओनली फॉर प्रेयर वहाँ पर जमा हुए। 3-4 दिन के लिए उनका प्रोग्राम था। और उसमें 9 भाई लोग थे और 1 बहन थी। There were 9 brothers and 1 sister। और वो लोग बारी बारी से प्रार्थना करना शुरू किए। एक जन प्रार्थना करता गया। ये जो पादरी का नाम याद आया, नेपाली पादरी का, उसको तुम छुड़ा देना प्रभु, उसके घर की सहायता करना, तो उस चर्च को बचाना। एक एक जन के लिए प्रार्थना करे लगा नेपाल के भाई बहनों के लिए।
करते करते, प्रार्थना करते करते वो बहन का बारी आई। लास्ट में वो बहन की जब बारी आई, वो खड़ी हो गई एंड शी प्रेड लाइक दिस. शी प्रेड, लॉर्ड, I want to ask you a question. Why this persecution is for my brothers and sisters in Nepal? Why it is not for me? And the whole attitude, पूरा जो प्रार्थना का जो वहाँ पर माहौल था, वो पूरा बदल गया. वो बहन प्रार्थना की, हे प्रभु जी, ये परसिक्यूशन क्यों मेरे भाइयों बहनों के लिए हो रहा है, नेपाल के भाई बहनों के लिए, क्यों नहीं मेरे लिए है, क्यों नहीं मेरे लिए. अब पूरा माहौल बदल गया, पूरा प्रार्थना का माहौल बदल गया. वो जानती थी कि सताओ उसको स्वर्ग के राज में ले जाएगा. नेपाल के भाई बहन तो जाएंगे ही, वो छोड़ दी जाएगी, भले वो कितना भी उसके लिए प्रार्थना करे, लेकिन उसको अपने लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझको भी मौका दे कि मैं सताया जाऊं. मैं खुद धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि मैं सताया गया. मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तेरा धन्यवाद उस जन के लिए जो मेरे मुंह पर थूक करके चला गया. मैं धन्यवाद देता हूं उसके लिए जिसने मेरे बाइबल फाड़ के फेंक के चला गया. मैं धन्यवाद देता हूं उस जवान के लिए जो मेरे पर पत्थर फेंका. मैं धन्यवाद देता हूं उसके लिए जिसने मेरे गाड़ी का शीशा तोड़ दिया या कोई किसी तरह से भी लोगों ने मुझे सताया. मैं धन्यवाद देता हूं उस जन के लिए जिसने मुझे गालियां दी, कितनी गालियां बकी, कितना बुरा बुरा बोला, केवल प्रभु यीशु मसीह का. क्योंकि जब हम सताए जाते हैं, हम जानते हैं हम उस स्वर्ग के राज के वारिस होंगे. आमीन. प्रभु का धन्यवाद हो. मैंने आपको यहाँ तक बताया ये धन्य वचन के बारे में. आप इस पर और स्टडी करिएगा. बहुत सी बातें इसमें कहने के लिए, लेकिन समय नहीं है. बहुत से बाइबल की आयत आपको मिल जाएगी और आप चाहें तो पूरा 9 सरमन इस पर बना सकते हैं. 9 सरमन इस पर प्रीच कर सकते हैं कि एक संडे प्रीच कर सकते हैं. और करिए. मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं जब बाइबल टीच करता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ, आई एम नॉट टीचिंग जस्ट फॉर यू बट फॉर योर कॉन्ग्रेगेशन, फॉर योर पीपल, फॉर योर फैमिली. अपने परिवार में बताइए ताकि और लोग आशीषित हो सकें. सो प्रभु का धन्यवाद हो. अपने जीवन को सुंदर बनाए, उस सेंचुरी को सुंदर बनाए, इस इंग्रेडिएंट को रखें. और इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा. नंबर 1 इंग्रेडिएंट है गरीबी. नंबर 2 है शोक करना, आंसू बहाना. नंबर 3 है नम्र बनना. नंबर 4 है धार्मिकता के भूखे और प्यासे, हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस. नंबर 5 है मर्सी, मर्सीफुल होना, मर्सी मांगना. नंबर 6 है शुद्धता, मन की शुद्धता, प्योर इन हार्ट. और उसके बाद नंबर 7 है पीस मेकर्स. और नंबर 8 है परसिक्यूशन. अगर ये 8 बातें हैं तो आपकी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होगी. अगर ये बातें हैं तो आपका जीवन बहुत सुंदर जीवन होगा, बहुत सुंदर जीवन होगा. भीड़ इस बात को नहीं समझ सकती थी, इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया और मैंने आपको समझा दिया. आप और मेरा जीवन काश प्रभु को ग्रहण योग्य हो, हम उस स्वर्ग के राज के वारिस बन सकें और प्रभु की महिमा मेरे आपके जीवन के द्वारा हो सके. आमीन. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. प्रभु चाहेगा आगे फिर हम लोग सीखेंगे. बड़ी अच्छी स्टडी है पूरे चैप्टर 5, 6, 7 की. प्रभु चाहेगा कभी मौका देगा तो हम जोर से इस पर और चर्चा करेंगे. ये परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप और अधिक प्रभु के नज़दीकी में बढ़ें. आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे इस सेंचुरी को, मेरे जीवन को तो सुंदर बना. ये इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, ये जो 8 हैं, ये आपके जीवन में पाए जाए और प्रभु की महिमा हो सके. हम अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे. थोड़ी देर के लिए हम प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे जीवन को सुंदर बना ताकि मैं तेरे काम आ सकूं. प्रभु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो, प्रभु की सेवा मेरे जीवन के द्वारा हो.
केवल मैं धर्म के अनुसार न जीऊं, लेकिन धार्मिकता के अनुसार जी सकूं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे अनुग्रह का, छू कर भर मुझे अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। सब लोग खड़े हो जाएं। धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का, छू कर भर मुझे अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। हाँ प्रभु जी, आज हम अपने होठों से कहना चाहते हैं, आप मुझे बनाइए, ऐसा व्यक्ति बनाइए, ऐसे सेंचुरी बनाइए, ऐसा पवित्र स्थान, पवित्र व्यक्ति बनाइए, ताकि प्रभु मैं आपके काम आ सकूं। अपनी सामर्थ से मुझे भरिए प्रभु जी। मैं आपकी बात को मानकर, आपके वचन को मानकर प्रभु मैं आपके लिए जी सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपके वचन के लिए। प्रभु होने दीजिए कि मैं केवल और केवल आपके लिए जीऊं, सदा मैं आपके लिए जीऊं, आपकी महिमा करूं, आपकी सेवा करूं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।